अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ससुर और दामाद और उसके बाद छोटा किंग जो है, छोटा डॉन जो है, किंग मैं बिलावजा कह गया, वो जो है वर्ल्ड कप के बाद अपने मुंह से बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी टीम के हारने का जो जिम्मेदार हैं वो सबसे पहले आए हैं और हरवाने के जो जिम्मेदार हैं वो मीडिया के ऊपर आए हैं और उन्होंने आकर बात की है कि पाकिस्तानी टीम क्यों हारी और क्या कुछ हो सकता है। शाहीन शाह उससे सबसे पहले शाहिद आफरीदी मैदान के अंदर आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और पाकिस्तानी टीम के अंदर खास तौर पर बाबर आजम को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जिस तरह की कप्तान की बॉडी लैंग्वेज होती है उसी तरह जो है वो खिलाड़ियों की भी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी बेगैरतों की तरह मुंह लेकर अपना आया मीडिया के सामने। उसको इस बात की तमीज़ नहीं है कि किस तरह की जिल्लत आमेज शिकस्त का वो जिम्मेदार है और जाहिल मीडिया वाले जो हैं वो भी माइक उसके मुंह के अंदर घुसाते हुए नजर आते हैं और ये वाली बात पूछते हुए नजर आते हैं कि वर्ल्ड कप के हारने का जिम्मेदार कौन है और पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप क्यों हार गई। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप क्यों हारी है उसकी मेन वजह जो सामने खड़ी हुई है शाहीन शाह आफरीदी, उसी से माइक ले जाकर जो है सवाल पूछते हुए जाहिल मीडिया वाले नजर आते हैं और ये वाली बात उसी से पूछते हुए नजर आते हैं जो मेन वजह है पाकिस्तान के हारने की। उसके बाद पेशावर के अंदर मोहम्मद रिजवान जो है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बात करता हुआ नजर आता है और लोगों ने, इन दोनों खिलाड़ियों ने सर्जरी के हवाले से बात की है और ये बताया है कि सर्जरी किसी बीमार की होती है, पाकिस्तानी टीम की सर्जरी नहीं होगी। इन लोगों को भी अब अंदाज़ा हो गया है किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं होनी है, सब टोपी ड्रामा है। मोहसिन नकवी साहब रश के अंदर खड़े हुए थे, पूरा प्रेशर था उनके ऊपर जिस वक्त उनसे सवाल किया गया था कि पाकिस्तानी टीम क्यों हार रही है। इतना ज़्यादा प्रेशर था, उनको लग रहा था कि कहीं कोई घूसा मुक्का या कोई चमाट ना आ जाए, इसलिए उन्होंने जान छुड़ाई वाली बात कहकर कि टीम की सर्जरी होगी। अब वो बयान जो है उनके गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उनके मुंह से एक लफ्ज़ सर्जरी के बारे में नहीं निकला और वो इधर उधर की दुनिया जहान की सारी बातें करते हैं सिवाय सर्जरी के। शाहिद खान आफरीदी से जब सवाल हुआ और शाहिद खान आफरीदी इतने महान हैं, इतना बेवकूफ़ समझते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि उनकी चीज़ों को जो है वो कोई नहीं समझेगा। उनसे सवाल हुआ कि आप जो है ज़रा बताएं कि पाकिस्तानी टीम का मामला क्या है, तो उन्होंने बताया है कि जैसा कप्तान होगा वैसी टीम होगी और कप्तान जिस तरह का नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है तो पाकिस्तानी टीम का परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं होगी। और इसी तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की, बिजा वजह के भाषण उन्होंने दिए और ये वाली बात बताई कि किस तरह पाकिस्तान को चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये बात गली के अंदर घूमने वाला 15 साल का 20 साल का बच्चा जो है वो भी बता सकता है, जो शाहिद खान आफरीदी ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तानी टीम किस तरह ठीक हो सकती है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की और वही पुराने घिसी पिटी बातें जो है, रिवायती बातें जो हैं वो करते हुए वो उन्होंने बात को समेटा। शाहीन शाह आफरीदी से सवाल हुआ और इतना बड़ा ढीठ मैंने आज तक नहीं देखा, बेगैरतों की तरह मुंह लेकर अपना जो है, सबसे पहले तो उसको मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहिए था। तेरी 0/0 परफॉर्मेंस एशिया कप से अब तक चलती हुई आ रही है और तेरे अंदर इतना बड़ा जिगरा है, इतना बड़ा तू ढीठ है, बेगैरत है कि तू मीडिया के सामने फिर भी आ गया और वही मनहूस मुस्कुराहट ये लेकर अपने जो है वो लेकर आ गया और मुस्कुराते हुए बकवास करता हुआ नजर आता है और ये वाली चीज़ कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम के हारने की वजह क्या थी। इंडिया की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है और ये बोलता नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम एक यूनिट की तरह खेली और जिस तरह जीतने के लिए खेलना चाहिए उस तरह खेली। पाकिस्तानी टीम को इस तरह खेलना चाहिए और इस तरह की बकवासें। पूरा टूर्नामेंट आप लोगों को मिला, पूरी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिला, लेकिन तुमने अपनी कप्तानी लेने के लिए जिस तरह पाकिस्तानी टीम की रेड लगाई, जिस तरह ग्रुपबंदी की, जिस तरह अपने ससुर की बात सुनी और उसके बाद पाकिस्तानी टीम का जो हाल हुआ है इसका मेन जिम्मेदार जो है शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और ये मनहूस मोहम्मद रिजवान है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है वो किसी किस्म की जो है प्रेशर के अंदर आने को तैयार नहीं है। इन सबको ये वाली बात पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों की मुस्कुराहटें बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों का इंटरव्यू, इन लोगों की बातें बता रही हैं कि इन लोगों को दोबारा टीम के अंदर मौका मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का नेमुल बदल जो है वो या तो बनाया ही नहीं है लोगों ने और ना ही पीसीबी जो है वो इस बारे में सोचने को तैयार है। ये सारी चीज़ें सर्जरी वाली और ये सब टोपी ड्रामा जो है, नए खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये सारी टोपी ड्रामा है। शाहीन शाह आफरीदी जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सर्जरी की बातें हो रही हैं तो ढीठ मुस्कुराता हुआ बकवास करता हुआ नजर आ रहा है। क्या टीम के अंदर कोई बीमार है जो सर्जरी होगी? एक तरह से क्या मैं अल्फाज का इस्तेमाल करूं, मोहसिन नकवी साहब की बात को जो है वो खुद भी इस बात को अब डिनाई करते हुए नजर आएंगे। उनकी इस बात को जो है वो उठाकर बाहर फेंक दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस बात को जो है मुंह पे मारा है उनकी बात को कि सर्जरी जो है वो बीमार की होती है, टीम की नहीं होती। उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि अपना ज़रा सा
सर्जरी वाला बयान जो है वो इतना बेकार और इतना बकवास बयान है कि आपको उठाकर फेंक दिया उसने। और ये वाली बात की है कि सर्जरी तो किसी बीमार की होती है, टीम की नहीं होती। क्या टीम के अंदर कोई बीमार है? ये वाली बात उसने ऐसे तंज़िया अंदाज में की कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर सुना होगा तो वो भी सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों ने किस तरह, मैंने इन खिलाड़ियों के ऊपर इतना रिलाई किया था, ये लोग आज मेरी बात कही हुई बात के ऊपर जो है वो इस तरह रिप्लाई करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद छोटा डॉन सामने आया, रिजवान। उसने पेशावर के अंदर बैठकर गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू दिया। उसने ये बताया कि हम लोग को जो गालियाँ पड़ रही हैं और हम लोग को जो लानते पड़ रही हैं, जो पूरी दुनिया और पाकिस्तानी जो है वो हमको लानते दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और हम लोग को गालियाँ दे रहे हैं, इसके हम मुस्तहिक हैं। उसने ये वाली बात देख ढंग की बात की है और बताया है कि जिस तरह की गालियां हम लोगों को पड़ रही हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके बाद यही कुछ हमको हमारे साथ होना है। जीता हुआ मैच जो है इंडिया के साथ इस उल्लू के पट्टे ने हरवाया और उसके बाद जो है ये वाले भाषण देते हुए नजर आ रहा है कि टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब थी। और ये वाली चीज़, और यही शाहीन शाह अफरीदी, मैं भूल गया, शाहीन शाह अफरीदी यही बात बकवास करता हुआ जो नज़र आ रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि बहुत हो गया, हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे, ये वाली बातें करना कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, उस बार जीतेंगे, अब हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएंगे, इस तरह के बड़े बड़े भाषण देता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जब हारे कुत्तों की तरह, उसके बाद ये वाली बात करता हुआ नजर आ रहा है कि टीम यूनाइटेड होकर नहीं खेली और टीम के अंदर जो है वो इख्तिलाफात हैं और ये वो इस तरह की बातें करता हुआ नजर आया। मोहम्मद रिजवान ने भी इसी तरह की बातें की हैं और इन दोनों की बातों से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ज़रा आप अगर सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए अब तक जो बातें इन्होंने मैंने आपको बताई हैं कि इन लोगों को किसी किस्म का कोई जो है वो इस बात का एहसास नहीं है, ना ही इस बात की फ़िक्र है कि इन लोगों जो है वो रिजवान तो यहाँ तक कहता हुआ नज़र आ गया कि हम लोग जो हैं वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों को पता है कि किस तरह लीग्स ये लोग खेलनी है, इन लोगों के पैसे उसी तरह आते रहेंगे। पाकिस्तानी टीम में आज नहीं तो कल इन लोगों को फिर शामिल हो जाना चाहिए, होना पड़ेगा, किया जाएगा। और उसके बाद रिजवान ने एक और अहम बात की और ये वाली बात की कि पाकिस्तानी टीम का इस वक्त तक तो कप्तान बाबर आजम है, मुस्तकबिल का उसको नहीं पता। अभी हमारा कप्तान जो है वो बाबर आजम है और मुस्तकबिल में कौन कप्तान होगा इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। ये हैं पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम आज पूरी दुनिया में जलील हुई है, ख्वार हुई है। और अब ये वाली खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है खैरात के अंदर 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो बगैर क्वालिफाई के खेलना पड़ेगा। ये कोई इतना बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। सुपर 8 के अंदर आप नहीं पहुंच पाए, उसके बावजूद भी अगर आपको बगैर क्वालिफाई के खेलना पड़ रहा है तो आप लोगों को दुआ मांगनी चाहिए, आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए आईसीसी का कि उसने जो है वो आपको खैरात के अंदर जो है वो आप लोगों का अच्छी रेटिंग और रन रेट की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो है क्वालिफायर राउंड खेलने से महरूम रखा और आपको जो है डायरेक्ट एंट्री आप लोगों की रखवाई। इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए आईसीसी का और दीगर जो आप लोगों के जिन लोगों ने इसके अंदर किरदार अदा किया है। आप लोगों की अपनी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से आप जो हो डायरेक्ट क्वालिफाई कर सको। इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा और इंतहाई मायूस कुन बातें जो पाकिस्तान के खिलाड़ी कर रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हो रही है, सब लोग जो है वो मायूसी का शिकार हैं। कोई भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सही हो पाएगी या नहीं और चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम खेलेगी और जिस तरह की 7 टीमें दुनिया भर की बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी, क्या पाकिस्तानी टीम इस काबिल है कि अपने घर के अंदर ये टूर्नामेंट जीत सके? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो कुछ भी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुआ, इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।